सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिए। देखेंगे फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 2 पद लिखा है कि कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो और उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। प्रिय भाई बहनों, प्रिय पौलुस जो है हमें समझाता है जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और उसके काम को करते हैं, लेकिन प्रियो मनुष्य आज संसार में रह करके और संसार के जैसा चाल चलन स्वभाव अपना अभी उसी में बिता रहा है। अभी वो प्रभु को पूर्ण रूप से नहीं जानता है। उसको समझाता है कि 3 बातों को समझाता है कि कुत्तों से सावधान रहो, वो बुरे काम करने वालों से सावधान रहो और काट कूट करने वालों से सावधान रहो। प्रियो, कुत्ता का काम है भौंकना, और कुत्ता देखते हैं जब हाथी चलती है तो हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी का काम है कि वो सीधा मार्ग को चाहती है, वो कुत्ते की आवाज़ को नहीं सुनती है। उसी प्रकार हमें प्रिय पौलुस समझा रहा है कि तुम प्रभु के प्रजा हो, प्रभु के तुम लोग हो, तुम परमेश्वर के संतान हो, तो इन चीज़ों से सावधान करता है। क्योंकि संसार में जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, सेवा करने के लिए चलते हैं, तो बहुत बाधाएं आती हैं, बहुत दुख होता है। इसलिए प्रिय पौलुस सावधान करता है कि कुत्तों से सावधान रहो और बुरे काम करने वालों से सावधान रहो और काट कूट करने वालों से। जो संसार में लोग हैं बुरे हैं उनसे, और जो काट कूट ज़्यादा जो बात करते हैं, इधर से उधर बात करते हैं, उनसे कहता है कि सावधान रहो। प्रिय भाई बहनों, प्रिय पौलुस जो है हमें समझाने का प्रयत्न करता है। अगर देखते हैं 3 पद में लिखा है, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते हैं। प्रियो, आज मनुष्य प्रभु पर विश्वास करता है, लेकिन अभी उसका विश्वास शरीर पर घमंड करता है, शरीर पर भरोसा करता है। लेकिन उसको विश्वास प्रभु पर होना चाहिए, क्योंकि शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो कभी नाश होने वाला नहीं, वो मिटने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ही शरीर को भी बनाया है और ये शरीर आत्मा परमेश्वर ने दिया है। तो उसका भय माने और उसके लिए हम परमेश्वर के काम को कठिनता से, अपने सच्चे हृदय से परमेश्वर की सेवा को पूरी करें। क्योंकि प्रिय परमेश्वर के काम को करने के लिए हमें बहुत, जैसे प्रिय पौलुस को जीवन में बहुत से दुख सहने पड़े, उसको जेल जाना पड़ा, उसके लोग मारे पीटे क्रूस पर चढ़ाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर के काम को वो करता रहा। इसलिए हम अगर देखते हैं रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय उसका 25 पद में लिखा है कि यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को न माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। इसलिए प्रियो लिखा है 26 में कि इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर नहीं गिनी जाएगी। और जो मनुष्य शारीरिक रूप से
बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है तो दोषी न ठहराएगा, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वह खतना है, और न वह खतना वही है, खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय की आत्मा में है, कि नौलेख का ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन यही हमें समझाता है कि हम परमेश्वर के उस मार्ग को पकड़े रहें, जैसे कि प्रिय पौलुस प्रियो वो अपनी गवाही देता है कि 2 कुरिन्थियों 4:6 में, और कहता है कि वही यीशु मसीह मेरे हृदय में चमका कि हमें मसीह के चेहरे में परमेश्वर की महिमा के ज्ञान की ज्योति दे। प्रियो, पौलुस जब यीशु मसीह के सुसमाचार को सेवा में लग गया और जब मनुष्य के हृदय में मसीह की ज्योति चमकी तो उसकी आत्मिक ज्ञान की आंखें वो खुल गई और उसके जीवन का अज्ञान रूपी अंधकार वो समाप्त हो गया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर को बहुत आशीष प्रदान करे। धन्यवाद।